हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टीएफआर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कंसीडर द सीक्वेंस एक्शन ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n - 1 प्लस x2n इक्वल टू 2 एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n प्लस x2n प्लस 1 इक्वल टू 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि एक्शन हमारा एक रियल नंबर का सीक्वेंस है, जिसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया और यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया। तो आप बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट हमारा करेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो ये कंडीशन दिया गया है इसमें स्टूडेंट अगर उस सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म स्टूडेंट हमारा ऑड और सेकंड टर्म हमारा इवन है तो इन दोनों का सम स्टूडेंट हमेशा 2 पर कन्वर्ज करेगा। अगर फर्स्ट टर्म में इवन लेते हैं और सेकंड टर्म ऑड लेते हैं तो स्टूडेंट इस कंडीशन में ये दोनों का सम स्टूडेंट हमेशा 3 पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर एक रिजल्ट लिखते हैं और उसी रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, वो रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट। अब स्टूडेंट यहां पर रिजल्ट ये कहता है कि लेट an एंड bn आर टू सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इन विच sequence bn is strictly increasing sequence and diverges to infinitive and limit n tends to infinitive an plus 1 minus an bn plus 1 minus bn converges to L, then limit n tends to infinitive an अपॉन bn आल्सो कन्वर्जेस टू L। तो स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट का मतलब स्टूडेंट ये कि an और bn हमारे दो सीक्वेंस होंगे जिसमें स्टूडेंट an जो है bn जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और इन्फिनिटी पर वो कन्वर्ज करना चाहिए। अगर स्टूडेंट इनका रेशियो निकालते हैं डिफरेंस का तो स्टूडेंट अगर वो हमारा एल पे कन्वर्ज करेगा तो उस स्टूडेंट उस कंडीशन में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an अपॉन bn भी है स्टूडेंट हमारा कहां पर कन्वर्ज करेगा, ये भी स्टूडेंट हमारा एल पर ही कन्वर्ज करेगा। ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट कहता है। तो अब स्टूडेंट इसी रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर जो हमको ये दिया गया था गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है स्टूडेंट, दिया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x2n - 1 और x2n का वैल्यू जो है स्टूडेंट ये हमारा 2 पर कन्वर्ज करता है। और स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर हम x2n प्लस 1 लेते हैं तो स्टूडेंट ये हमारा 3 पर कन्वर्ज करता है। तो अब स्टूडेंट अब यहाँ पे जो xn स्टूडेंट हमारा सीक्वेंस हो, ये सीक्वेंस के टर्म कैसे होंगे, x1 x2 x3 डॉट 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 x2n - 1 x2n और x2n प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट उस कंडीशन पे इसका सम 3 आएगा। अगर स्टूडेंट हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में स्टूडेंट हमारा 2 पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट हम an इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x2n इवन नंबर का सीक्वेंस, और स्टूडेंट हम bn को ऑड टर्म का सीक्वेंस मान लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर an ये है तो इस कंडीशन में an प्लस 1 जो होगा स्टूडेंट वो हमारा 2n प्लस 2 हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट, n को हमने n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट जब n प्लस 1 पुट करेंगे तो बाहर 2 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर जब हम लोग bn प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा x2n प्लस 3। यहाँ पर स्टूडेंट 2n प्लस 2 आएगा और इधर 1 है तो ऐड कर देंगे 2n प्लस 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमको ये an प्लस 1 और bn प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर वही जो रिजल्ट में यूज हुआ था उसी वाले फार्मूला को यहाँ पर सेट करते हैं, bn प्लस 1 माइनस bn। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट है 2n प्लस 2 और an का भी वैल्यू पता है। अब स्टूडेंट bn प्लस 1 का वैल्यू पता है 2n प्लस 3 और स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2n प्लस 1। ये स्टूडेंट हमने जो ये वैल्यू था इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट अब हमको ऑड और इवन टर्म का सम चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए
2n है और x2n प्लस 2 है, तो स्टूडेंट इसके बीच में एक और टर्म आता है, वो कौन सा, x2n प्लस 1 आएगा। तो अब स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर वाले पोर्शन में x2n प्लस 1 को ऐड कर देंगे और स्टूडेंट x2n प्लस 1 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट सेम लॉजिक से नीचे वाले में 2n प्लस 3 और 2n प्लस 1, तो इनके बीच में 2n प्लस 2 आएगा, तो उसको एक बार स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे और एक बार स्टूडेंट उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा बैलेंस बना रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो दो का पेयर हम लोग बना लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर स्टूडेंट x2n प्लस 2 और x2n प्लस 1 को एक साथ माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x2n प्लस 1 प्लस x2n, इसको एक साथ डिवाइडेड अपॉन, इसी तरह स्टूडेंट नीचे हो जाएगा 2n प्लस 3 प्लस x2n प्लस 2, इसको एक साथ ले लेते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर x2n प्लस 2 और प्लस x2n प्लस 1, इसको स्टूडेंट हम लोग एक साथ ले लेते हैं। अब स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पर अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहला वाला क्या था, थोड़ा सा नीचे कर दें, ये स्टूडेंट x2n प्लस 2 प्लस x2n प्लस 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2n प्लस 1 प्लस x2n डिवाइडेड अपॉन स्टूडेंट नीचे भी इसी तरह लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n प्लस 3 और x2n प्लस 2, ठीक है, माइनस स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 और x2n, यही है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें फर्स्ट टर्म इवन है, ठीक है, और इसमें स्टूडेंट फर्स्ट टर्म ऑड है, ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये इवन है स्टूडेंट, ये हमारा ऑड है। इसी तरह स्टूडेंट ये वाला ऑड हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला स्टूडेंट 2 है, इवन हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट जब इवन है तो अब ऊपर आइए रिलेशन में, देखिए स्टूडेंट जब हमारा इवन है, इवन वाले पर ये 3 पर कन्वर्ज कर रहा है, और जब स्टूडेंट ऑड है तो इस कंडीशन में 2 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पर आइए स्टूडेंट देखिए, जब स्टूडेंट इवन है तो यहाँ पर इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, और जब ऑड है तो इसका वैल्यू स्टूडेंट 2 हो जाएगा। नीचे जब ऑड है तो इसका वैल्यू स्टूडेंट 2 हो जाएगा, और जब इवन है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, तो ओवरऑल स्टूडेंट ये -1 आया। किसका वैल्यू स्टूडेंट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 माइनस an डिवाइडेड अपॉन bn प्लस 1 माइनस bn का ये वैल्यू आया। तो स्टूडेंट रिजल्ट के हेल्प से हमको ये पता चल गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर an अपॉन bn का भी वैल्यू कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये -1 पर कन्वर्ज करेगा। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बाई रिजल्ट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर an हमने किसको माना था, an स्टूडेंट हमने यहाँ पर माना था x2n को, और स्टूडेंट bn को हमने क्या माना था, x2n प्लस 1। तो इसका मतलब स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x अपॉन x2n डिवाइडेड अपॉन x2n प्लस 1 का वैल्यू -1 पर कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन में हमको ये बताना है कि x2n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन x2n का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, निकल जाएगा। तो स्टूडेंट जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x2n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन x2n करेंगे तो स्टूडेंट इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन -1, ये भी फिर कहाँ कन्वर्ज करेगा स्टूडेंट, ये माइनस पर कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि x2n प्लस 1 अपॉन x2n का जो फाइनल वैल्यू आया वो स्टूडेंट हमारा क्या आया, -1 आया। तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर पहला ऑप्शन कर रहा है फॉर एवरी सच सीक्वेंस एक्शन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 अपॉन x2n का वैल्यू 1 पर, ये गलत। बी वाले में स्टूडेंट सेम है -1 पर, ये बी वाला स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सी वाले पे कह रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 3/2, ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये हमारा नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट 3/2 है, तो ये वाला भी स्टूडेंट हमारा गलत हो जाएगा। और देयर एग्जिस्ट सच अ सीक्वेंस एक्शन फॉर विच लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन x2n डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन अब हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने नीचे प्रूफ करके दिखाया है कि ये -1 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्टूडेंट
चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।